सरकारी ज़मीन में दुकान बना करके और इन लोग फुटपाथी दुकानदारों को दुकान दे सकते हैं और इससे सरकार को रेवेन्यू भी आएगा। फिर हम आगे बैठक करेंगे और आंदोलन का निर्णय लेंगे। गरीब लोग फुटपाथ पर छोटा छोटा दुकान ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इन लोगों को बार बार उजाड़ा जा रहा है, बार बार उजाड़ करके इनको भगाया जा रहा है। तमाम चारों तरफ सरकारी जमीन पड़ी है, उसमें दुकान बना करके इन फुटपाथ दुकानदारों को दिया जाए। जिला फुटपाथ संघ दुकानदार संघ के लोगों को, उनके अध्यक्ष को आमंत्रित किए हैं कि वो आए हैं और हम लोग को मार्गदर्शन दिए हैं और आगे इस लड़ाई में हम लोगों को आगे साथ देंगे। यहाँ गरीब का रोजगार छीना जा रहा है। जब गरीब के पास रोजगार ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा। काफ़ी परेशानी में है। कई बार सर से बोले कि सर हम लोग गरीब आदमी तो जाए तो कहाँ जाएँ, तो ये लोग कहा है कि नहीं आप लोग समझिए कहाँ जाना है नहीं जाना, हमको ऊपर से आदेश है। 15-16 हज़ार का नुकसान भी कर दिया, गुमती को पूरा तहस नहस कर दिया, सामान वामान भी सब हटा के सब ले दिया, बोलो सब जमा कर लिया। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी नगर परिषद क्षेत्र में फुटपाथ पर दुकान लगाकर व्यवसाय के जरिए अपने परिवार चलाने वाले फुटपाथी दुकानदारों के विशेष आमंत्रण पर जिला फुटपाथ दुकानदार संघ के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल रविवार को कांटी पहुंचा। प्रखंड परिसर में बैठक कर कांटी के फुटपाथी दुकानदारों ने अपनी समस्याओं से जिला फुटपाथ दुकानदार संघ के नेताओं को अवगत कराया। बताया गया कि कांटी नगर प्रशासक के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर फुटपाथी दुकानदारों को बार बार हटाया जा रहा है, जिसके कारण उनके जीविकोपार्जन पर संकट मंडराने लगा है। बैठक में शामिल संघ के मुख्य संरक्षक शंभू शरण ठाकुर व महेश चौधरी ने कहा कि आज की बैठक कांटी के फुटपाथी दुकानदारों की समस्याओं को जानने के लिए की गई है। उन समस्याओं को लेकर कांटी नगर परिषद के शासक व प्रशासक से मिलेंगे। फुटपाथी दुकानदारों को व्यवसाय के लिए वैकल्पिक जगह की व्यवस्था करने की मांग करेंगे। यदि शासक प्रशासक नहीं सुनेगी तो फिर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। उन्होंने बताया कि कांटी नगर क्षेत्र में सरकारी भूमि उपलब्ध है, उन जगहों पर वेंडिंग जोन बनाया जा सकता है, जिससे व्यवसायियों को फायदा होगा और सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा। इस अवसर पर संघ के नेताओं ने कांटी फुटपाथ दुकानदार संघ का संयोजक राजकुमार को मनोनीत किया। अगली बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जिला फुटपाथ संघ दुकानदार संघ के लोगों को, उनके अध्यक्ष को, उनके समिति के सभी लोगों को आमंत्रित किए हैं कि वो आए हैं और हम लोग को मार्गदर्शन दिए हैं और आगे इस लड़ाई में हम लोगों को आगे साथ देंगे। और कांटी नगर परिषद में जो ये समस्या बार बार उत्पन्न होती है कि गरीब दुकानदारों को फुटपाथ पर से उनके अपने ही ज़मीन से, जहाँ पर वो 20 साल से लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, वहाँ पर हज़ारों रुपया का माटी भरवा करके, जहाँ पे काफ़ी गड्ढा हुआ करता था, जहाँ दिन में लोग आने के लिए डरता था, आज वहाँ पर अपना खून पसीना एक करके आज उस जगह को इस लायक बना दिया और अपना वो व्यवसाय कर रहे हैं, जिस कारण उनको अपने ही जगह पर जो व्यवसाय कर रहे थे वहाँ से उनको उजाड़ने का काम नगर परिषद के द्वारा किया गया। और अभी समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग को खाने पर आफत है, क्योंकि दुकानदारी 1 महीना से तहस नहस अस्त व्यस्त हो गया है। इसलिए हम लोग आज जिला फुटपाथ संघ के तरफ से हम लोग एक अभियान स्टार्ट कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम ये कह देना चाहते हैं कि हमको जो उजारे हैं उनको बसाने का काम किया जाए। अगर हमको नहीं बसाया जाएगा, अगर हमें व्यवस्थित नहीं किया जाएगा, अगर मुझे सही अस्थाई दुकान नहीं दिया जाएगा वेंडिंग जोन बना करके, तो हमारी लड़ाई जिला से लेकर के और केंद्र तक जाएगी और अपने हक के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हमारा परिचय हो गया राजकुमार जी। आज कांटी के जो फुटपाथी दुकानदार है उनके साथ आज बैठक हो रही है, क्या कुछ समस्याएं दिख रही है निकल कर? समस्या चाहे जिला में हो या कांटी में हो एक जैसा ही है। गरीब लोग फुटपाथ पर छोटा छोटा दुकान ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनके बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई दवाई सारा व्यवस्था उस फुटपाथ के दुकान से ही होता है। गरीब लोग हैं, इन लोगों को बार बार उजाड़ा जा रहा है, बार बार उजाड़ करके इनको भगाया जा रहा है, जिससे इनको जीवन यापन करने में गंभीर कठिनाई हो रहा है। इसलिए आज जिला फुटपाथ दुकानदार संघ के बैनर तले
कांटी नगर परिषद के इस प्रांगण में बैठक फुटपाथ दुकानदारों के संघ के साथ किया जा रहा है। हम लोग इस बैठक के बाद निर्णय लेंगे और हम लोग यहाँ के शासक प्रशासक से मिलेंगे और उनसे अपनी बात रखेंगे, आग्रह करेंगे कि इनको गुजारा न जाए। तमाम चारों तरफ सरकारी ज़मीन पड़ी है, उसमें दुकान बना करके इन फुटपाथ दुकानदारों को दिया जाए, जिससे आय भी होगा नगर परिषद को और इन दुकानदारों का ही भला होगा। यही मांग हम लोगों का है। इसके बाद निर्णय लेंगे और इनसे मिलेंगे, आग्रह करेंगे। अगर वो मानते हैं, हमारी समस्या दूर होती है, इन दुकानदारों का समस्या हल होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे हम लोग तो लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। आंदोलन होगा और आंदोलन से अधिकार हासिल किया जाएगा। ये तो देश गांधी जी का है, यहाँ अपना हक मांगने का अधिकार है, इसलिए आंदोलन होगा। आंदोलन से जो बात आएगी उसको दुकानदारों को लाभ मिलेगा, मिलना चाहिए, ऐसा और विश्वास है। हमारे फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले जो साथी हैं, इनके साथ नगर परिषद कांटी के सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी दोनों हमेशा उजारते हैं। देश जब आज़ाद हुआ तो हर लोगों को कमाने खाने का हक है और सरकारी ज़मीन है। अगर अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी या सभापति अगर इच्छा शक्ति इनमें हो तो निश्चित रूप से सरकारी ज़मीन में दुकान बना करके और इन फुटपाथी दुकानदारों को दुकान दे सकते हैं और इससे सरकार को रेवेन्यू भी आएगा और सैकड़ों लोगों का रोजगार भी चलेगा। ब्लॉक के आगे भी बहुत सारी ज़मीनें यहाँ से वहाँ तक है, लेकिन यह व्यवस्था जो है कुछ लोगों के लिए, आम जनता के लिए नहीं है, आम बेरोजगारों के लिए नहीं है, आम दुकानदारों के लिए नहीं है। तो हम इस व्यवस्था से मांग करते हैं कि हमारे लिए तुम मार्केट बना करके और हम लोगों को बसाने का काम करो, जिससे हमारा रोजगार चले और उस रोजगार से हमारे बाल बच्चा का परवरिश चले। अगर ऐसा नहीं करेगा तो हम आने वालों दिनों में आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन से जो परिस्थितियां उत्पन्न होगी इसके लिए सरकार जवाबदेह होगा, प्रशासन जवाबदेह होगा। आज की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है? आज के बैठक में फिर हम आगे बैठक करेंगे और आंदोलन का निर्णय लेंगे। परिचय बताइए। मेरा नाम शंभू शरण ठाकुर, मुख्य संरक्षक, जिला फुटपाथ दुकानदार संघ, मुजफ्फरपुर। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।